ओम असतो तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। पातंजल योग शास्त्र की 28वीं कक्षा है। लगभग 1 महीना होने जा रहा है। कितना आपने सीखा, कितना आपने खोया, कितना पाया, ये तो आप जाने। समय खराब हुआ है या कुछ आपने समझा है जीवन को, जगत को, संबंधों को, चित्त को, चित्त वृत्तियों को, संस्कारों को, आत्मा को, परमात्मा को, योग साधन, योग के जो साधन हैं, योग के जो बाधक तत्व हैं, उन सबको। तो इसमें 12वें सूत्र में कहा कि अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। 13वें सूत्र में बताया अभ्यास और वैराग्य से वृत्तियों का निरोध होता है। व्यक्ति यदि निरंतर अभ्यास में रहे और संसार के प्रति उदासीन रहे, संसार को सुख की निगाह से ना देखे, संसार को सेवा की नजर से देखे, संसार को सहायता करने की दृष्टि से देखेगी। कोई प्यासा है तो पानी पिला देंगे, कोई कुछ जिज्ञासु है तो उसको कुछ बात बता देंगे। अपनी तरफ से कुछ नहीं, हमें अपनी तरफ से कुछ नहीं करना, लेकिन जो इच्छुक आएगा उसको बांटेंगे। ऐसे भी महापुरुष होते हैं जो बड़े संकल्प के साथ, वेग के साथ लगते हैं। इतना कोई सामर्थ्यशाली है तो उसको हम मना नहीं करेंगे, उसको जरूर करना चाहिए। उसके लिए हम कोई रास्ता ब्लॉक नहीं करेंगे, हमारे रोकने से रुकेगा भी नहीं। हम कितना भी ऐसी भाषा बोले कि ये रास्ता ठीक नहीं है, वो तो अपने ही वेग में आगे बढ़ता जाएगा। जिसके अंदर इतना तीव्र वेग है, तीव्र संसार को सहायता करने की इच्छा है, जिसके अपने सारी समस्याएं समाधान होगी और एकमात्र संसार की सहायता करने के लिए जो अपने को समझ रहा है, वो तो वेग से भर जाता है ना। उसके अंदर करुणा फूट पड़ती है, उसके अंदर ऊर्जा का स्रोत बह पड़ता है, बह निकलता है। वो व्यक्ति तो असाधारण रूप में इस मनुष्यों के बीच में एक देवता की तरह विचरण करता है। उसकी बात छोड़ देते हैं। बाकी सामान्य आदमी जो है, सेवा भी करनी है, अलग भी नहीं हटना, हंसना भी नहीं, दुखी भी नहीं होना, सुखी और तरंगित भी रहना है। सुखी का मतलब अंदर से चैन में रहना है। सुख एक तो शब्द का प्रयोग होता है इंद्रिय सुखों में, वो वाली बात नहीं कह रहा। चैन में रहना, आराम में रहना। विचलन ना हो, किसी भी परिस्थिति में हिलना हो। ऐसी स्थिति प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? वृत्तियां ही संसार है, वृत्तियों से पार परमात्मा है। We know what measureless is. When our mind is absolutely silent, then only we know what measureless is.
ये जो अनंत है इसका क्या स्वरूप है, क्या रूप है, इस बात को हम तब जानते हैं जब हमारा माइंड कंप्लीटली साइलेंस में चला जाता है। कंप्लीट साइलेंस माने सहज साइलेंस में, ना कि मेड साइलेंस। कंप्लीट साइलेंस का मतलब है सहज साइलेंस में जब होता है, मौन में होता है, गंभीर मौन में होता है, तो उस समय हम जानते हैं कि व्हाट मेजरलेस इज, अनंत क्या है ये पता तब हमें चलता है। मेजरलेस अनंत, मेजरलेस का मतलब अनंत, अनंत जो है उसका क्या स्वरूप है, अप्रमेय परमात्मा का क्या स्वरूप है, वो क्या है, इसका पता लगता है। तो हमारे को अभ्यास और वैराग्य के द्वारा वृत्तियों का निरोध होता है। अभ्यास क्या चीज है? अभ्यास का मतलब है तत्र स्थितो यत्नोऽभ्यास। स्थिति क्या है? प्रशांत वाहिता। एक शब्द तीसरे पाद में प्रशांत वाहिता शब्द का प्रयोग हुआ है। वो जो प्रशांत वाहिता है उसी को यहाँ स्थिति शब्द का पर्यायवाची शब्द रखा है। स्थिति का मतलब है अवृत्ति का चित्त से प्रशांत वाहिता, वृत्ति रहित चित्त की जो प्रशांत वाहिता है उसको स्थिति कहा है। कंप्लीट साइलेंस, मैं शब्द बोल रहा हूँ अंग्रेजी शब्द, एब्सोल्यूट साइलेंस, इसको स्थिति कह रहे हैं। और उस स्थिति के लिए जो यत्न है, मानी उसके लिए यत्न क्या है? आंतरिक प्रयत्न ही है अपने मन को उस केंद्र, उस तत्व के ऊपर टिकाए रखना जिसको शास्त्र और गुरुजनों ने आत्मा नाम दे दिया। शास्त्र और आचार्यों ने जिसको आत्मा नाम दे दिया, उस आत्मा के ऊपर अपने मन को टिकाए रखना, मन को टिकाए रखना, बुद्धि को टिकाए रखना, यही प्रयत्न है, यही अभ्यास। स्थिति तो वृत्ति रहित स्थिति हो गई, वृत्तियों से पार जो स्थिति उसका नाम स्थिति है। लेकिन वो स्थिति जब तक नहीं आती है तब तक क्या करें? यत्न करें। और यत्न का स्वरूप क्या होगा? अपने बुद्धि को, अपने मन को उस आत्मा के ऊपर टिकाने की कोशिश करना, कोशिश करते रहना जिसको शास्त्र और गुरुजनों ने चैतन्य, आत्मा, दृष्टा, दृग्मात्र, दृक् शक्ति, चिति शक्ति, चिन्ह मात्र, जय मात्र, ज्ञप्ति मात्र, प्रत्यगात्म, ये सारे शब्द जिसके लिए बोले जाते हैं उसके ऊपर टिकाए रखना, ये अभ्यास है। और अनात्म से मन को हटाए रखना, ये वैराग्य है। आत्मा पर टिकाए रखना, अनात्म से हटाए रखना। अनात्म से जो हटाए रखना है इसका नाम वैराग्य है, पर आत्मा पर टिकाए रखना इसका नाम अभ्यास है। इन दोनों सम्मिलित साधनों के द्वारा चित्त वृत्ति निरोध हो जाता है और चित्त की प्रशांत वाहिता स्थिति उत्पन्न हो जाती है, चित्त एकदम शांत हो जाता है। ऐसा पतंजलि हमें समझाना चाहते हैं। पतंजलि का आश्वासन है ये सब। क्या आश्वासन है पतंजलि का? पतंजलि का हमारे लिए आश्वासन है कि तुम्हें योग प्राप्त हो जाएगा, चित्त वृत्तियों का निरोध करो, योग प्राप्त हो जाएगा। योग क्या है? तदा दृष्टु स्वरूप व्यवस्था। योग मतलब दृष्टा के अपने स्वरूप में ठहरा। और जब हम योग में स्थिति नहीं होती है तो वृत्ति सारूप्य में तरत। चित्त की वृत्तियां जब नहीं निरुद्ध होती तब क्या होता है? बोले वृत्ति सारूप्य में तरत करो, वृत्तियों की समान रूपता होती है उस समय, वृत्तियों की समान रूपता। आत्मा वृत्तियों के समान रूप न होते हुए भी कभी भी वृत्तियों के समान रूप नहीं होता, लेकिन फिर भी प्रतीति तो यही होती है कि वृत्ति सारूप, मानी मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं मूड हूं, मैं मुग्ध हूं, ये प्रतीति होती है। एक ज्ञान में
चैतन्य और चित्त की एक रूपता, एक ज्ञान में उपस्थिति होना ही वृत्ति सारूप्य है। उसी का नाम संयोग है। एक ज्ञान में दोनों का उपस्थित होने का नाम ही संयोग है, इसी को वृत्ति सारूप्य कह देते हैं। तो वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, इतरत्र का मतलब व्युत्थान काल में वृत्ति सारूप्य रहता है, वृत्तियों के समान रूप आत्मा की स्थिति रहती है। आत्मा की स्थिति कभी भी समझ लेनी चाहिए कि वृत्तियों के समान रूप कभी भी नहीं होती, पर उसकी उपस्थिति आत्मा की वृत्तियों के साथ रहती है। उस साथ रहने में वृत्तियों में ये बुद्धि वृत्ति और बुद्धि वृत्तियों में ये रिफ्लेक्शन आ जाता है कि मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं। मैं मानी आत्मा, ये जो बोध की स्थिति है बुद्धि में, आत्मा के उपस्थित रहने से उसमें चैतन्य आ जाता है और एक ज्ञान में दोनों उपस्थित हो जाते हैं। यही वृत्ति सारूप्य है, यही संयोग है, यही इसी संयोग के कारण बंधन है, यही संयोग बंधन का रूप है। हाँ जी, बुद्धि आत्मा से एक रूपता बनाए रखती है, तो बुद्धि का अपना वृत्ति है और मन का और शरीर का भी अपना वृत्ति है, तो वैसे जानने में ये बुद्धि का भी कारण है। ऐसा है, हमारा एक बाह्यकरण है, एक इंद्रिय अंतःकरण है, 13 करण है अपने पास। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, इनको बाह्यकरण बोलते हैं। 3 अंतःकरण है, मन बुद्धि अहंकार। मन का काम है कुछ संकल्प करना या कुछ संशय करना, ये सब मन का काम है। भावनाएं मन का काम है, संकल्प करना, अपनी साधना में तीव्रता लाना, मंदता आ जाना, बहक जाना, इच्छाएं दबा लेना, ये सब मन के कारण से होती है। मन कभी दुर्बल होता है, कभी सशक्त होता है, कभी ज्ञान से आलोकित होता है, बुद्धि के प्रभाव में होता है, कभी कभी बिल्कुल ही अपने ढंग से चल पड़ता है संस्कार बल से। संस्कार आत्मा तो उपस्थित है ही। जब ये कहा जाता है कि हम मन को भेजते हैं, हम मन को जाने आने की बात करते हैं, वो एक दृष्टि है कि हम भेजते हैं, इसका मतलब हम बेहोश हो गए हैं और आत्मा की उपस्थिति मात्र से बुद्धि में जैसा ज्ञान और संस्कार है, आत्मा अपना उस तरह से गति क्रिया प्रतिक्रिया आदि करता है, तो उसको कह दिया कि हम भेज रहे हैं। यदि हम अवेयरनेस में आ जाएं, यदि हम का मतलब वहां पर आत्मा बुद्धि के द्वारा अवेयरनेस आती है। आत्मा थोड़ी कुछ भी करता है, आत्मा को तो निष्क्रिय कह दिया, शांत स्वरूप कह दिया, सच्चिदानंद स्वरूप कह दिया। जितना भी प्रयत्न और ज्ञान है, क्रिया और ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति दोनों की दोनों बुद्धि में होती है। क्रिया शक्ति भी का केंद्र भी बुद्धि है, ज्ञान शक्ति का केंद्र भी। जो जानना और करना है सारा बुद्धि के द्वारा होता है। तो जब जानना अपने को या यह को या मैं को, 2 तरह का जानने के विषय होते हैं, या तो मैं या यह, या तो आत्मा या अनात्मा जानने के विषय होते हैं। तो आत्मा अपने को जान रहा है या विषय को जान रहा है, अपने से बाहर अनात्मा को जान रहा है, ये एक स्थिति होती है। और एक स्थिति होती है करने की, कि मैं कुछ अपने लिए या संसार के लिए करता हूं, या कुछ अच्छा करता हूं या कष्ट देता हूं, दुख देता हूं, अच्छा करता हूं, चीजों को छिपा लेता हूं या सबके सामने रखता हूं। ये सब चीजें हमारे व्यवहार को देखने से पता चलती है, अपना अवलोकन करने से पता चलती है। तो ये बुद्धि जो है, बुद्धि का प्रयत्न कहा जाएगा, क्रिया शक्ति का उपयोग बुद्धि ले रही है।
बुद्धि में दो शक्तियां, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति। ज्ञान शक्ति से बुद्धि जानने का काम करती है, वो देखती है कि यहाँ लाभ है या हानि है, यहाँ सुख है या दुख है, यहाँ तेरे लिए प्रगति है, यहाँ कष्ट है, यहाँ पिसना ज्यादा पड़ेगा और उपलब्धि कम होगी, पहाड़ का खोदना पौड़ी का लाभ। ऐसे बुद्धि तो देखेगी सारी बातें। बुद्धि जब हमारे भीतर ये सब बातें देखती है तो लाभ आने को देख करके जहां लाभ दिखता है उसका निर्णय लेती है कि मुझे ये काम करना है, इस रास्ते पर चलना है, इस रास्ते पर नहीं चलना है। बुद्धि का निश्चय होता है, निर्णय होता है। जो बुद्धि सब कुछ है, जो बुद्धि जड़ है वो सब कुछ देख रही है, और जो आत्मा जो चैतन्य है वो कुछ भी नहीं कर रही। ये विरोधाभास नहीं है, इनका कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन का मतलब आत्मा की उपस्थिति से बुद्धि में चेतन जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, चैतन्य आ जाता है और बुद्धि ये सब कर रही है। आत्मा ना हो तो बुद्धि क्या करेगी? वो तो एक मिट्टी का ढेर हो जाएगा। आत्मा को होना मात्र है। आत्मा के होने मात्र से बुद्धि में ये सारा सामर्थ्य करने का, छोड़ने का, जानने का, आगे बढ़ने का, पीछे हटने का, ब्रेक लगाने का, दिशा बदलने का, गति को तेज करने का, गति को कहीं मंद करने का, धीरे धीरे रोकने का, समाप्त करने का, हटने का, ये सारे काम तो बुद्धि में जो ज्ञान आता है वो ज्ञान करवाता है। फिर मुझे कहा यह जाता है कि जब सिद्ध होता है व्यक्ति, जब विरोध आदि स्थिति में आता है तो उस समय आत्मा को अपना बोध हो जाता है। वो तो बुद्धि आत्मा के पाड़े में खड़े होकर के आत्मा की स्थिति का वर्णन कर देती है। आत्मा के पाड़े में खड़े होकर, आत्मा की तरफ से बोल रही, आत्मा के पाड़े में खड़े होकर के आत्मा की स्थिति का बखान कर रही है। अपने आप को आत्मा ही मान रही है। अब भी मान रही है, वो तो अभी भी अज्ञान अवस्था में भी मान रही है, पर दो पाड़े हैं, एक आत्मा का पाड़ा, एक दृश्य का पाड़ा। तो सत्य का बोध होगा तो उस समय आत्मा उसको ये पता लगेगा कि ये सारा खेल तो दे रही आत्मा खेल रही। उस समय की व्यक्ति क्या स्थिति है? नहीं, ये तो आत्मा की उपस्थिति में बुद्धि में ही है सारा प्रकाश। अज्ञान बुद्धि कृतो भोगापवर्गो बुद्धो वर्तमानो पुरुषे व्यपदेश्यते एतेन ग्रहण धारण ऊहापो अभिनिवेशा बुद्धो वर्तमान पुरुषे व्यपदेश्यन्ते सही तत्फलस्य भोक्ता। नहीं, अपवर्ग भी बुद्धि का धर्म है, साफ कहा है ना, बुद्धि कृतो भोगापवर्गो बुद्धो वर्तमानो पुरुषे व्यपदेश्यते। भोग एक दर्शन, एक ज्ञान है, अपवर्ग भी एक ज्ञान है। मैं शरीर हूं, मैं सुंदर हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मैं इस संसार का मालिक हूं, मैं नंबर 1 हूं, ये सब भी बुद्धि में आता है। और मैं तो भाई बहुत ही डरपोक हूं, ऐसे ऐसे भी संत बोलते हैं कि भाई मैं तो डरा हुआ हूं संसार से, कहीं लपेट में ना आ जाऊं, अपने को बचा रहा हूं। ये भी बुद्धि तो एक निवृत्ति की तरफ ले जाती है, एक धारा। एक में अपवर्ग की स्थिति आ गई, बुद्धि को ये पता लग गया कि ये जो आत्मा के साथ मान रही है नहीं है। आत्मा बुद्धि अपने आप को आत्मा जैसा ही मान रही है, ये तो बहुत था। और अब उसने अपना ठीक स्वरूप जान लिया, तो अब उसकी परिस्थिति क्या बनेगी? ठीक स्वरूप जानने से निवृत्ति की तरफ जाने लगती है, बुद्धि शांति की तरफ जाने लगती है, प्रवृत्ति की बजाय निवृत्ति की तरफ जाती है। बस इतना ही अंतर होता है। और निवृत्ति का मतलब इच्छाएं, तृष्णाएं शांत होती है। कर्म से निवृत्ति तो तब भी नहीं होती है, करुणा से निवृत्ति तो तब भी नहीं होती है, संकल्प से निवृत्ति हो जाती है। मुझे दुनिया को ये करके दिखाना है, मुझे दुनिया को बदल के दिखाना है, दुनिया पर राज्य करना है, शक्तिशालियों के हाथ में है ये दुनिया, वीर भोग्या वसुंधरा, ये सारी बातें जो है ना बुद्धि के अंदर ही आती हैं। ये सारे भोग ही है, बुद्धि के अंदर ये सारी स्थिति आती है। और दूसरी तरफ मैं शांत हूं, मैं पूर्ण हूं, निर्विकार हूं, मैं साक्षी मात्र हूं, मैं रस स्वरूप हूं, मैं निर्भय हूं। फिर भी आत्मा की भाषा बोल रहे हैं।
हैं? ये स्वरूप जानने के बाद भी फिर आत्मा की भाषा ही बोल रहा है कि मैं सुख स्वरूप, मैं जो आनंद स्वरूप हूँ, ऐसा मैं जो है। वो बता दिया ना आपको, एक बुद्धि के अंदर दोनों सामर्थ्य क्या है, दर्शन, दृष्टि दृश्योपरक्तम चित्तम सर्वार्थम। बुद्धि जो है उसमें दोनों योग्यताएं हैं, दृश्य के साथ भी उपरक्त हो सकती है, दृष्टा के साथ भी उपरक्त हो सकती है। जब बुद्धि दृष्टा के साथ उपरक्त होती है तो दृष्टा का वर्णन करती है, दृश्य के साथ वर्णन करती है तो दृश्य में जो हमारे को उपलब्ध होता है उसको कह देती है बुद्धि। तो जब दृष्टा से उपलब्ध होकर दृष्टा का जैसा वर्णन करती है, वो तो अपने स्वरूप को तो उसने जान लिया कि मैं तो ये नहीं हूँ, मैं ऐसे ऐसे जो कैसे वर्णन करती है, मैं शांत हूँ। वो तो दृष्टा के साथ, दृष्टा के पाड़े में खड़े होकर के बोल रही है ना, दृष्टा के पाड़े में खड़ी है। देखो आप जो पूछ रहे हो तो मैं समझ गया, पर मैं भी जो कह रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करो कि बुद्धि के अंदर जब अपवर्ग आता है तो भोग में दुख दर्शन, अपवर्ग शुरू होता है तब जब भोग में दुख दर्शन दिखता है, और दुख दर्शन भोग में जब पूर्ण भोग से निवृत्ति है तो अपवर्ग प्राप्ति है। मतलब प्रोसेस है ये तो। अशुद्धि क्षय और ज्ञान दीप्ति साथ साथ चलती है। अविद्यादि क्लेशों का क्षय होना ये अशुद्धि क्षय है, और ज्ञान दीप्ति क्या है, विवेक ख्याति की उपलब्धि। विवेक ख्याति में होता क्या है, आत्म और अनात्म का भेद ही होता है ना, आत्म अनात्म का भेद ही होता है। ये कहाँ होता है, बुद्धि में होता है। तस् सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा, ये बुद्धि की तो स्थिति है। तो हम शास्त्र से विरुद्ध नहीं बोल रहे हैं, शास्त्र में जो कहा है हम तो वही बता रहे हैं केवल। आगे तो मतलब उस पर विश्वास भी है, बस इतना ही कह सकते हैं। हमें जो समझ में आया है कि शास्त्र ने ऐसा कहा है, हमें भी समझ में ऐसा ही आया कि सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा। और क्या बताएंगे इससे आगे हैं? जो कार्य चित्त विमुक्ति और कार्य विमुक्ति, कार्य विमुक्ति एक होती है, एक चित्त विमुक्ति होती है। कार्य दुख को मैंने जान लिया, दुख के कारण को जान लिया, हान भी उपलब्ध हो गया है, हान का उपाय भी मैंने अनुष्ठान कर लिया, ये कार्य विमुक्ति है। फिर चित्त की विमुक्ति, तो बुद्धि तो चित्त की विमुक्ति करती है, अपनी विमुक्ति चित्त की विमुक्ति, बुद्धि ही जो चित्त की विमुक्ति करती है वो कार्य विमुक्ति है, नहीं चित्त विमुक्ति है। कार्य विमुक्ति का मतलब ये जो चार चीजें होती है ना, हान, ये हे हेतु हान हानोपाय, ये कार्य विमुक्ति है। कार्य विमुक्ति के बाद चित्त विमुक्ति होती है, तो उसमें चरित बुद्धि जो है ना, बुद्धि का जो वो काम था चरिताधिकारा बुद्धि, बुद्धि में ही तो आएगा ये कि मेरी बुद्धि सारे भोग और अपवर्ग को पूरा कर चुकी है। बुद्धि ये कहती है कि भोग अपवर्ग जो देना था, जो उपलब्ध करना था, वो सारा पूरा हो गया। दूसरे लेवल पर बुद्धि कहती है कि गुण जो है पहाड़ के शिखर से गिरि शिखर कूटच्युता इव ग्रावाणो, जैसे पत्थर पहाड़ के ऊपर से लुढ़क जाए तो वो लुढ़कता लुढ़कता अपने नीचे वाली भूमि में जाकर के ठहरता है, बीच में रुकने का कोई नाम नहीं लेता। तो जितने भी गुण है सत्वरजतम, हमारे जिनसे हमारी बुद्धि, हमारा मन, हमारी इंद्रियां, हमारे शरीर का निर्माण हुआ है, वे गुण अपने कारण में लीन होने के लिए ऐसे दौड़ पड़े जैसे पहाड़ के ऊपर से पत्थर दौड़ पड़ा हो। पहाड़ के ऊपर से जब पत्थर दौड़ता है नीचे को, तो उसको कोई शक्ति नहीं है रोक सके, हैं? वो तो नीचे ही जाकर पहुंचेगा। ये इस दृष्टांत को देकर के व्यास भाष्य में ये समझाया कि ऐसे ही गुण वापिस प्रकृति में लीन होने के लिए दौड़ पड़े हैं, अब उनको कोई रोक नहीं सकता है। वो सब स्वकारणे प्रलयाभिमुखा सहतेन अस्तम गच्छन्ति, सहतेन गुणागिरि शिखर कूटच्युता विग्रावण, इन पत्थरों की तरह स्वकारणे प्रलयाभिमुखा गुणा, अपने कारण में
लीन होने के लिए तत्पर जो गुण हैं, सहतेन अस्तम गच्छन्ति, चित्त के साथ ही अस्त हो जाते हैं। न चैषाम विप्रलीना नाम, इनका विप्रलीन गुणों का फिर प्रयोजन न होने के कारण पुनः उत्पत्ति नहीं होती। प्रलय में होते हैं एवं उस कारण के साथ विलीन हो रहे हैं। यहाँ पर दिखा है सहतेन स्वकारणे प्रलयाभिमुखा, सहतेन माने उस कारण के साथ ही, या चित्त के साथ क्या कहना चाहिए, सहतेन अस्तम गच्छन्ति, सहतेन अस्तम गच्छन्ति। बुद्धि मतलब अपने कारणों से, गुण नहीं, गुण जो हैं वो गिरि शिखर च्युत होकर के जैसे अपने ऊपर से पहाड़ के शिखर से नीचे आने के लिए निर्बाध रूप से दौड़ पड़ते हैं, ऐसे दृष्टांत दे करके एक सतेज तेजस्वी दृष्टांत दिया कि जैसे पहाड़ के शिखर से पत्थर लुढ़कने लगते हैं तो नीचे ही, फिर उनका कोई बीच में रुकने का नाम नहीं। इस दृष्टांत से बताते हैं कि जो गुण है सत्वरजतम, जिससे हमारे शरीर मन बुद्धि आदि का निर्माण होता है, वे गुण अपने कारण में स्वकारणे प्रलयाभिमुखा, अपने कारण में लीन होने के लिए अभिमुख हुए हुए सहतेन अस्तम गच्छन्ति। ये उस काल के साथ नहीं हो रहे। हाँ किया तो है, पर सहतेन अस्तम गच्छन्ति, वो उसके साथ अस्त हो जाते हैं। सहतेन गुण जो हैं, गुण अपने कारण की स्वकारणे प्रलयाभिमुखा, अपने कारण में प्रलयाभिमुख होते हुए गुण सहतेन अस्तम गच्छन्ति, उसके साथ अस्त हो जाते हैं। यहाँ पर कुछ मुझे संशय है यहाँ अर्थ करने में। सहतेन अस्तम गच्छन्ति, स्वकारण के साथ संबंधित है। कारण में लीन होते हुए जो गुण है ना, सहतेन कारणेन, कारण के साथ, सहतेन चित्तेन, चित्त भी हो सकता है, सहतेन चित्तेन अस्तम गच्छन्ति। मैं देखता हूँ, सहतेन अस्तम गच्छन्ति, तेन का मतलब इन्होंने तो कारणेन ही दिया है। कारणेन वैसे यहाँ भास्वती में ये भी दिया है, बुद्धो प्रलयाभिमुखा तेन कारणेन चित्तेन सह, ऐसा दिया, कारणेन चित्तेन सह। हाँ, कारणेन चित्तेन सह अस्तम गच्छन्ति। प्रतिप्रसव की स्थिति आ गई, कहने का अभिप्राय है। प्रतिप्रसव तो यही है ना, मुक्ति से कर पुनर्वापसी का न चैषाम प्रविलीना नाम, ये गुण में जो है विलीन हो गए ना, गुण अपने कारण में लीन हो गए। न चैषाम प्रविप्रलीना नाम पुनरस्ति उत्पादा प्रयोजना भावात्। अब कोई भोग अपवर्ग प्रयोजन बचा नहीं, प्रयोजन तो भोग अपवर्ग ही होता है। प्रयोजना भावात्, प्रयोजना भावात् बुद्ध्या में प्रयोजनम नास्ति इति पर वैराग्येण ख्यातेरित्यर्थः। अस्याम प्रलीयमाना में बुद्धिर्न पुनरुदेति इति ख्याति सा। कारणेन चित्तेन स अस्तम गच्छन्ति। तो सात्वी बुद्धि ये होती है, सात्वी बुद्धि तस्याम अवस्थाएं गुण संबंधादिता स्वरूप मात्र ज्योति अमला केवली पुरुषा, ये भी तो बुद्धि ही है। मैं जो कह रहा था उस पर विश्वास नहीं हो रहा था, आप देखिए क्या कह रहे हैं, गुण संबंधातीता। अब कहाँ जाओगे, यहाँ पर ये शब्द से आगे कहाँ बढ़ोगे, गुण संबंधातीता। मेरी वाणी में तो कह देते हो यार ये बात समझ में नहीं आ रही, और शास्त्र जब आता है तो फिर नहीं कहते कि मेरे को ये बात समझ में नहीं आ रही, ये क्या कह रहे शास्त्र।
वहां जैसे स्वीकार कर लेता है ना मन हमारा। किसको शिकायत करे फिर? सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया तो क्या कर सकते? तो गुण संबंधातीत स्वरूप मात्र ज्योति ये बुद्धि बनती है कि गुण संबंधों से मैं अतीत हूं। कौन है गुण संबंधों से अतीत? स्वरूप मात्र ज्योति हूं मैं, अमल हूं मैं, केवली हूं मैं, केवली पुरुषः। एतस्याम सप्त विधाम प्रांत भूमि प्रज्ञायाम अनुपश्यन् पुरुषः। हाँ, एताम सप्त विधाम प्रांत भूमि प्रज्ञाम, 7 जो अंतिम भूमि वाली प्रांत भूमि प्रज्ञा को देखता हुआ पुरुष केवली इत्याग कुशला इत्याख्यायते। प्रतिप्रसवे भी चित्तस्य मुक्ता कुशला इत्येव भवति। चित्त के प्रतिप्रसव होने पर भी उसको मुक्त कुशलादि कहते हैं, गुणातीतत्वात्, गुणातीत होने से। प्रांत भूमि जो है, प्रांत इससे ज्यादा और क्या होगा? तेन का अर्थ वार्तिक में चित्ते ने किया है। इसमें तो कोई मिलेगा नहीं, दूसरे व्याख्याकार ने भी यही किया। दूसरे व्याख्याकार ने भी यही किया है, चित्तेन सहस्त्रम गच्छन्ति। तो बुद्धि हमारी जब सुसंस्कृत हो जाती है, विवेक ख्याति युक्त होती है, बुद्धि में सत्वगुण पूरा प्रकर्षता में पहुंच जाता है, पुरुष जितनी शुद्ध हो जाती है। यूं कहते हैं सत्व पुरुष शुद्धि साम्य कैवल्यम। पुरुष जितना शुद्ध है उतनी बुद्धि शुद्ध हो जाए तो कैवल्य हो जाता है। बचेगा क्या? सत्व गुण बचेगा, और कहते हैं इतनी शुद्ध हो जाए जितना पुरुष शुद्ध है तो कैवल्य होता है। पहाड़ से जैसे पत्थर गिरते हैं तो नीचे ही आकर के रुकते हैं, इतने अर्थ में दृष्टांत है। तो यहाँ जब हमारी बुद्धि बहुत ही उस निर्मल अवस्था में आ जाती है तो ये जो गुण हैं ये अपने कारण की तरफ दौड़ पड़ते हैं। पहाड़ से पत्थर दौड़ रहा है, ये गुण अपने कारण की तरफ दौड़ रहे हैं। गुणों का शिखर शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां हैं। दृष्टांत इस तरह से बनेगा कि मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर ये पहाड़ का शिखर है और वहां से ये दौड़ पड़े। अब कहां पर? प्रलय में, नीचे प्रलय है। अब उस प्रलय में लीन होने के लिए हमारा शरीर, मन, बुद्धि दौड़ पड़े तो कह रहे हैं अब कोई नहीं रोक सकता इनको, अब तो ये लीन होकर के ही रहेंगे बस। जैसे वो पत्थर बीच में नहीं हो सकता, ऐसे ही वो भी अपने अपने मूल में जाकर ही लीन होंगे। हाँ भाई, इतना ही दृष्टांत है कि ये जो है गुण बीच में नहीं रुकने वाले, अब ये तो लीन होकर के ही विश्राम पाएंगे। तो तत्र स्थितो यत्नोऽभ्यास, स्थिति के लिए जो यत्न है ना, वेदांत में जो कहते हैं ना मैं पूर्ण हूं, मैं ज्ञानी हूं, ये तो अखंडाकारा चित्त वृत्ति, मैं शांत हूं, मैं अखंड हूं। अखंडाकारा चित्त वृत्ति जो है ना वो ब्रह्म ज्ञान का साधन है। ब्रह्म ज्ञान उसी वृत्ति से होता है। ब्रह्म ज्ञान होने से पहले ये वृत्ति आती है कि मैं पूर्ण हूं, मैं शांत हूं, मैं आनंद हूं, मैं भय मुक्त हूं, मैं असीम हूं, मैं भूमा हूं, ऐसी वृत्ति आती है। और वृत्ति तो जो उत्पन्न होगी चित्त में ही होगी, वो कहाँ उत्पन्न होगी? पर शुद्ध चित्त में ये वृत्ति उत्पन्न होती है। किसी वाक्य के दोहराने का नाम चित्त वृत्ति ये नहीं है कि कुछ वाक्य हमने रट करके बोल दिए, ऐसा नहीं। हमें ऐसा महसूस होता है मैं सर्वरूप हूं, सब में मैं ही फैला हुआ हूं, ऐसे
वृत्ति बनती है। सब में सर्वत्र मैं ही फैला हुआ। तो ये जो वृत्ति उत्पन्न होती है, ये वृत्ति बंधनों को निरस्त कर देती है, काट देती है। ओम गुरुजी। जी गुरुजी, आपका प्रवाह तो चल रहा है। कल एक बात उठी थी जिसके संबंध में मैं बोलना चाहती हूँ। आप ये कह रहे थे कि कोई व्यक्ति पूरे 24 घंटे ध्यान में रहे तो उस व्यक्ति का जीवन कैसे होता है? आप पूछ रहे हैं? आप हाँ, ये पूछना तो चाह रही मेरा हैं? प्रश्न है। आप इस बात को पूछना चाह रही हैं? जी, मैं बड़े पूछना चाह रही हूँ, मैंने और ज्यादा अच्छे से समझना चाह रही हूँ कि जो बहुत सजगता से जी रहा है तो उसके जीवन में हम क्या क्या देखते हैं। तो महापुरुषों का जब हम सुनेंगे तो अपने आप को और प्रामाणिक रूप से आगे बढ़ा पाएंगे ना। हाँ, तो उसका तो निर्भय होता है और हमेशा अक्लिष्ट प्रवाह में होता है, अक्लिष्ट वृत्ति में होता है, निर्भय होता है। संसार के कोई भी विषय उसको खींचते नहीं है, कोई इच्छा शेष नहीं रहती है, कोई भी इच्छा शेष नहीं रहती है। पूरा शांत होता है, शांत समुद्र जैसा होता है। निस्तरंग मोहद अधिकल्प लिखा है, तरंगहीन सागर की तरह होता है और ज्ञान स्वरूप होता है, आनंद स्वरूप होता है और वो सबको करुणा भरी, प्रेम भरी नजर से देखता है। सबके प्रति करुणा, प्रेम। जिन लोगों ने उसको कभी कष्ट दिया, जीवन में बहुत ही प्रताड़ना की, वो भी सामने आ जाएं तो ये जानते हुए भी कि ये इस व्यक्ति ने कभी मेरे को कष्ट दिया था, पूरा प्रेम से भरा हुआ उसका दिल होता है उसके प्रति, उसका शुभ सोचता है, उसको बढ़ाना चाहता है, उसको आशीर्वाद देता है। कोई इमेज भूतकाल की ये नहीं की, ये तो वही है, ये फिर वैसे ही करेगा, ऐसा कुछ नहीं। डर भय सब समाप्त हो जाता है। नहीं तो आदमी जो है ना, अब ये फिर आ गया भाई, फिर मेरे को तो लपेटेगा, अपनी तर्क शक्ति में फिर लपेट करके और मेरे को तोड़े मोड़ेगा। एक बहन कह रही थी कि हम गुरुकुल में आए, फिर हमको तोड़ना मोड़ना सिखाया, शरीर को तोड़ना मोड़ना सिखाया। तो ऐसे ही जब कोई ऐसा व्यक्ति आता है तो भयभीत हो जाते हैं हम, अभी ये फिर रगड़ेगा हमें, डर जाते हैं हम। तो ये डर समाप्त हो जाता है, करुणा से भरा रहता है। कोई तोड़े मोड़े तो भी क्या फर्क पड़ता है उसका, अपने संस्कार और अपनी वृत्ति से कोई आदमी उसको रगड़ेगा तो क्या उसका क्या जाता है। शरीर को कष्ट दे तो भी क्या जाता है उसका। तो ऐसी पूर्णता में रहता है वो। एक दिन आप इस पूर्णता का अभ्यास कीजिए, एक दिन कह दो भक्तों को कि मैं मौन रहूंगी, सुबह से शाम तक इसी पूर्णता में जिए। वो तो एक दिन जी सकते हैं, ऐसी बात नहीं। और एक दिन यदि जी लिए तो फिर एक दिन और आप कहिए कि एक दिन और मैं जीऊंगी, फिर एक दिन और कहिए कि एक दिन और जीऊंगी। ऐसे करते करते उंगली पकड़ करके पूंछे पकड़ने वाली बात हो जाएगी। एक दिन को आप अपना टारगेट बनाएं, पूरा ऐसे नहीं मैं पूरे जीवन ऐसे रहूंगी, ऐसे की बजाय आज का दिन मुझे ऐसे जीना है। और एक दिन यदि ज्यादा लगता है तो ऐसे कहो 1 घंटे मेरे को रहना है ऐसे। फिर 1 घंटा पूरे होते ही कहे कि 1 घंटा और मुझे ऐसे ही रहना है। फिर 1 घंटा पूरा होते ही घड़ी की तरफ ही ध्यान देते रहे, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि घड़ी को ही देखते रहे कि 1 घंटा पूरा हो गया अब दूसरा घंटा, ऐसा नहीं बोल रहा हूं। बस घड़ी को मत देखो, आराम से एक घंटा करके 24 घंटे ऐसे आनंद भरे निकल जाएं।
फिर अगला दिन, फिर अगला दिन, फिर अगला दिन, और 1 मास का ऐसा आपका यदि निकल जाता है तो आपको स्वयं कॉन्फिडेंस हो जाएगा। फिर प्रमाद करेंगी तो फिर आपको बार बार यही कहती रहोगी, महापुरुषों के पास जाओगी, जी 1 महीना की स्थिति इतनी अच्छी थी, अब गायब हो गई। वो तो गायब होनी है, जैसे ही प्रमाद करेंगे गायब हो जाएगी। पर आप फिर यही कहती रहेंगी, दूसरे महापुरुषों के पास जाएंगे, किसी से बात करेंगे कि 1 महीना तो मैं बहुत ही आनंद में रही, फिर वो पता नहीं कहाँ गई वो चीज, वो तो अंदर ही उत्पन्न हुई थी, अंदर ही लुप्त हो गई, कहीं बाहर थोड़ी जाती है, बाहर से आती भी नहीं है। तो ऐसा कीजिए आप। जी गुरुजी, और एक बात, ये जो है ना, बुद्धि में भी निष्कामता हो सकती है, और वो किस रूप से हमें देखना चाहिए, समझना चाहिए। बुद्धि में क्या हो जाता है? बुद्धि की भी, जैसे हम ये निष्कामता और निरीक्षता और अकर्मण्यता आदि चीजें हम जो बोल रहे हैं ना, वो बुद्धि के माध्यम से कैसे उन्हें ये करे, सिद्ध करे। बुद्धि में ही आती है सारी, निष्कामता हो, सकामता हो, निरीक्षता, निष्प्रियता, स्पृहा, लालच, लोभ, सब बुद्धि में ही आते हैं, और कहाँ आएंगे। तो बुद्धि में ये आत्मा अनात्मा का भेद नष्ट करके बुद्धि के पार जाने का रास्ता क्या है, कि वो भी पूरी तरह से शांत हो जाए। यहाँ में चित्त आदि जो चीजें है ना, वो बुद्धि के बुद्धि समांतर तो नहीं अपने कह आप रही। शांत होगी, उसके लिए चिंता मत करो बाकी चीजों को शांत करने की। वो अब बाकी चीजें शांत की जाती है, बुद्धि तो शुद्ध होने के बाद अपने आप शांत होती है। उसको शांत करने के लिए कोई उपाय नहीं है, कोई प्रयत्न नहीं है, बस चुप होना ही उसका उपाय है। बस चुप हो जाओ, साइलेंस में रहो, बस वो अपने आप शांत हो जाएगी। बुद्धि को जब कुछ मटेरियल मिलेगा नहीं, अग्नि को कुछ मिले नहीं आहुति, तो अग्नि तो शांत हो ही जाएगी, कितनी बड़ी अग्नि हो। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न? तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास, और अभ्यास दृढ़ कब होता है? 3 बातें हो, दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो, छांदोग्योपनिषद यदि ही श्रद्धया वीर्येण, श्रद्धा के साथ जो किया जाता है और मनोयोग से किया जाता है, वीर्यवत्तरम भवति, ऐसा कहा है। श्रद्धया एक शब्द है छांदोग्योपनिषद का, यहाँ पर है तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास, और सतु दीर्घ यदेव विद्या करोति श्रद्धया उपनिषदा तदेव वीर्यवत्तरम भवति। ये उपनिषद का वाक्य है। जो युक्ति युक्त ज्ञान से, यदेव विद्या करोति, विद्या का मतलब युक्ति युक्त ज्ञान से किया जाता है, श्रद्धया उपनिषदा, श्रद्धा से और शास्त्र युक्त सार युक्त शास्त्र ज्ञान के साथ, सार युक्त जो शास्त्र ज्ञान है, वीर्यवत्तरम भवति, वास्तविक प्रणाली से किया जाता है, तो फिर वो अधिक वीर्यवान हो जाता है। ये दृढ़ भूमि है, ऐसा तो दीर्घ काल निरंतर सत्कारा से ही तो दृढ़ भूमि। तो हमने देखा तत्र स्थितो यत्नोऽभ्यास, आवृत्ति का प्रशांत वाहिता, प्रशांत वाहिता माने निरोध के प्रवाह का नाम स्थिति है, निरोध का प्रवाह प्रशांत वाहिता। निरुद्ध अवस्था या सर्ववृत्ति निरोध के प्रवाह का नाम, निरुद्ध अवस्था को या सर्ववृत्ति निरोध को प्रशांत वाहिता कहा है। वो चित्त की अंतिम स्थिति है। अन्य स्थैर्य गौण है। साधन के उत्कर्ष से स्थिति का भी उत्कर्ष अवश्य होता है। साधन यदि उत्कर्ष है, साधन का उत्कर्ष है, तो स्थिति का भी उत्कर्ष होता जाता है। प्रशांत वाहिता पर ध्यान रखकर जो साधक वैसी स्थिति को प्राप्त करते हैं, उसी को उदित रखने के यत्न का नाम अभ्यास है।
अच्छा, दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार यदि विद्या करोति श्रद्धया उपनिषदा तद्धि वीर्यवत्तरम भवति। यदि विद्या करोति श्रद्धया उपनिषदा, श्रद्धा से, शास्त्र सार युक्त शास्त्र ज्ञान से जो किया जाता है, तद्धि तदे वीर्यवत्तरम भवति। और वैराग्य दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्ण से वशीकार संजय वैराग्यम, माने पूरा वैराग्य, विषय दोषदर्शी जो चित्त है वो एकदम अलग हो गया संसार के विषयों से, उसको कोई रस ही नहीं है। इसमें दो शब्द आए, विधेय और प्रतिलय। ये क्या सिद्ध है समझ? जंप मत करो, सुनते रहो, अभी तो आगे आएगा ना। अभी नहीं, अभी जंप मत करो, सूत्री है ना, भव प्रत्यय विधेय प्रकृति लय। स्वर्ग वैदेही है प्रकृति लयत्व प्राप्त हो। आप तो कई जगह पढ़ रहे हो ना, जहां यहाँ स्पष्ट नहीं हो तो दूसरी जगह करवा लो। तो सारी चीजों का ठेका मैंने नहीं ले रखा। मैं तो केवल वो चीज बताऊंगा जो हमारे व्यावहारिक धरातल पर है। अतीन्द्रिय चीजों के बारे में कम जानकारी रखता हूं मैं। और स्वर्ग क्या है, विदेह क्या है, स्वर्ग कहता है शास्त्र, बस वहां पर ऐसी पूर्णता है। संसार में रहते हुए, दुनिया में रहते हुए हमारे को कोई भोग ऐसा नहीं जो बाद में बिटर ना हो, लेकिन स्वर्ग के ऐसे सुख है, वर्णन सुनते हैं, अब उस पर कोई विश्वास करो कोई ना करो, ऐसा वर्णन सुनते हैं कि खूब भोग भोगो और बिटर नहीं होते वो। स्पर्श इंद्रिय का सुख लो और आंखों का सुख लो और जीवा का रसना का सुख लो, पर वो बिटर नहीं होगा। ऐसे स्वर्ग होते हैं, उसमें भी ऐसे सुख में भी इच्छा रहित होना, ये है वैराग्य। आपको शास्त्र ये बताए कि तपस्या करो, धर्म का अनुष्ठान करो, आपको स्वर्ग मिलेगा, वहां पर कोई जितना आपका खाता है निरंतर आप भोग भोगो कितने दिनों तक, वो सुख बिटर नहीं होंगे। जबकि यहाँ धरती के जितने भी सुख हैं, भोगे रोग भयम, भोग के परिणाम रोग के रूप में हमें मिलेंगे, तुरंत खट्टे हो जाते हैं, कड़वे हो जाते हैं वो सुख। आदमी उनको कितना ही भूख हो, भोजन इतना स्वादिष्ट लगता है, पर एक स्थिति के बाद, एक स्वामी शरणानंद जी कहते हैं, कोई यूं कह देना कि एक ग्रास और खा लो, नहीं खाओगे तो कत्ल कर देंगे तुम्हारे को, खा नहीं सकता, एक समय ऐसा आएगा। बिटर हो जाते हैं सभी, पर वहां कहते खाते चले जाओ, खाते चले जाओ, खाते चले जाओ, फिर भी तुम्हें उतना ही आनंद आता रहेगा। जो पहले ग्रास में था वही अंतिम ग्रास में, ऐसा वर्णन सुनते हैं। आपको भरोसा है तो मानो, नहीं भरोसा तो कोई बात नहीं। सही है ओम गुरुजी। हाँ जी, गुरुजी, प्रकृति तो वहां भी ऐसी ही होगी, फिर उससे बोर क्यों नहीं होंगे? मतलब मैंने तो कह दिया ना कि आपको भरोसा है तो मानो, नहीं भरोसा है तो मत मानो। हम तो कुछ ऐसे प्रमाणित करने में थोड़े लगे हुए हैं, शास्त्र में ऐसा मिलता है वो बता रहे हैं केवल। जी गुरुजी। दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्ण से, इन विषयों से वैराग्य जो है ना, वो क्या है, वशीकार संजय वैराग्य। तो हाँ जी, किसी का प्रश्न तो नहीं है? और बोलिए, जय बोलेंगे नहीं तो अपने। ओम शांति शांति शांति।